हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने किया था क्वार्टाइल्स, जिसमें हमने जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़ को कवर आउट किया। इसमें हम करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़। क्वार्टाइल में देखिए हर एक में हमने 3 सीरीज़ की हैं ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। सो क्वार्टाइल की इंडिविजुअल सीरीज़ में ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आगे नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज़, फॉर्मूला सेम है कि अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो Q3 माइनस Q1 करना है। अगर डेविएशन फाइंड आउट करनी है तो Q3 माइनस Q1 को 2 से डिवाइड। अगर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1 करना है हमने। सो ये सम है। हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज में x गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आराम से। पिछले वीडियोस में मीडियन की मैंने बड़े अच्छे से समझाया था कि कैसे फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इसने इतना डीपली नहीं समझाऊंगी, सिंपली बता देती हूँ। फिर भी फर्स्ट वाली एज इट इज लिखनी होती है, सेकंड वाली को बीच में प्लस करना होता है और जो है हमारे आंसर्स आ जाते हैं। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट है वो जनरली हमारे फ्रीक्वेंसीज के अगर इनका प्लस किया जाए तो वो सेम होता है। अगर वो सेम है तो हमारा आंसर करेक्ट है। सो डिस्क्रीट सीरीज में हमने कैपिटल एन लेना होता है, जबकि हम इंडिविजुअल में स्मॉल एन लेते हैं। Q1 फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1/4 आइटम। ये TH आइटम आपने लिखनी ही लिखनी है। n हमारी कैपिटल N कितनी है, ये 195 प्लस 1/4 आइटम। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन होगी तो ये हमारा आंसर आएगा 49th आइटम। सो ये 49th आइटम। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि जो 49 आया उससे बड़ी वाली स्टेटमेंट कौन सी है, उसमें बड़ी वाली फिगर कौन सी आ रही है, 67, क्योंकि 35 49 से छोटा है। 67 एक ऐसी स्टेटमेंट है जो 49 के बाद आ रही है सबसे पहले, क्योंकि 102 भी तो बाद में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले 49 के बाद अगर देखें कुछ आ रहा है तो वो 67 है। ठीक है जी। सो हमने Q1 देखना है कि 67 के सामने x कितना है, 60। तो Q1 हमारा आ गया 60। अगर हम Q3 की बात करें तो यही हमें 3n प्लस 1/4 आइटम करना है। ठीक है जी। 49 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा आ जाता है 147th आइटम। हम इसको इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं कि n प्लस 1 को हमने क्यों इतना शो नहीं किया, क्योंकि हमने n ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है। इसको सीधा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 147th आइटम आएगी। और इस फॉर्मूले को मैं इतना इलेबोरेट नहीं कर रही, क्योंकि पिछली वीडियो में इस फॉर्मूले की इलेबोरेशन की गई है अच्छे से। सो आपको ये वीडियो तभी समझ आएगी जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी और समझी होगी। 147th आइटम अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 147th के तुरंत बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 157, क्योंकि 177 भी आ रहा है लेकिन वो 147 के इतने बाद नहीं, जल्दी बाद नहीं आ रहा है जितने जल्दी 157 बाद में आ रहा है। सो 157 के हमने सामने देख लेना है 63। नेक्स्ट टू इसके आना चाहिए जो इससे बड़ा होगा। सो हमारी Q3 आ गई 63। ठीक है। सो अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों हैं। Q1 हमारे पास 60 और Q3 63 है। 63 माइनस 60, ये हमारा आंसर आ गया 3। यही आई हमारी रेंज। अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें तो 3 डिवाइडेड बाय 2 वो कितना होता है, 1.5। यही होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5। अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो ऊपर तो हमारा जो है वो आएगा 63 माइनस 60 और नीचे 63 प्लस 60। ठीक है जी। ये हमारा आ गया 3/123, जिसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.024। ये आ गई हमारी कोएफिशिएंट। सो ऐसे करना हमने डिस्क्रीट सीरीज में कि हमने इससे फ्रीक्वेंसीज को इग्नोर नहीं करना। इसमें हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने जो है इसको प्लस करके निकालनी है। और जो सिंपल नीचे फॉर्मूला है उसमें हमने n ये वाला लेना 195 प्लस 1/4। और जो आइटम आएगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने देखना कि उसके बाद सबसे पहले जो बड़ा डिजिट आएगा वो कौन सा है, उसके सामने हमारा x कितना आ रहा है, वो हमारी आ गई Q1 और Q3 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। सेम हमने करना है जो है
कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी अगर हम देखें तो उसमें भी हमने यही करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें पता है क्लास इंटरवल्स कैसे गिवन होंगे हमें 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 ऐसी क्लास इंटरवल्स गिवन होंगी। इनके साथ हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगी, जिससे हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये हमारे गिवन होंगी 4, 10, 15, 20, 11 और टोटल हम इनका करेंगे तो वो आएगा 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली तो ऐसे लिख देनी है, दूसरी प्लस करनी है 14, 29, 49 और 60, लास्ट वाली मिल गई सेम होगी। हमें पता है कि जब हमने मीडियन में भी किया क्वार्टाइल को, वैसे ही हमने यहाँ पे डिस्पर्जन में करना है। Q1 के लिए हम करते थे n/4th आइटम, n कितना है हमारा 60 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, वो आ गई हमारी 15th आइटम मीन्स 15 से बड़ा क्या है यहाँ पे 29, इसके सामने क्लास इंटरवल ये वाली आ रही है। सो हम पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लगाएंगे क्वार्टाइल 1 का, जो आता है लोअर वैल्यू, लोअर क्लास इंटरवल जो है 40 प्लस n/4th आइटम माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वो वाली लिखनी है जो इस आइटम से छोटी होगी, मीन्स 14। उससे सबसे अगर हम बड़ी देख रहे हैं कि सबसे पहले बड़ी कौन सी आ रही है, तो छोटी भी हमने देखनी है कि सबसे पहले छोटी कौन सी आ रही है, ओवर फ्रीक्वेंसी जो आई है असल में वो लिखनी है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय आई, मीन्स कि जो हमारा डिफरेंस आया क्लास उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का जो है 20। सो लोअर वैल्यू हमारी कितनी है उस क्लास इंटरवल की 40 प्लस n/4th आइटम कितनी है ये 15, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कौन सी देखनी है जो उससे छोटी होगी एक लेवल, माइनस 14 और फ्रीक्वेंसी जो वो है मल्टीप्लाइड बाय 20 की जो उस क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। जब हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 41.33 जो है हमारी क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 3 के लिए हमें पता है ये जो हमारा 15 आया है इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी, जो हमारा आ जाएगा 45 और 45th आइटम हमने देख लेनी है उससे बड़ी कौन सी आ रही है 49 और उससे एक छोटी 29। सेम फार्मूला रिपीट करना है Q3 के लिए भी। लोअर लिमिट कौन सी है इसमें 60, वो लिख ली हमने, ठीक है। उसके बाद अब 3n/4 कितना है हमारा 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, एक लेवल जो छोटा होता है एक लेवल, कितना वो 29 ओवर कितनी हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी है इसके सामने दी हुई 20 इंटू 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो Q3 आएगा जो आ रहा है 76, ठीक है जी। जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने वही लेनी होती है जिस क्लास इंटरवल को हमने लिया उसके सामने जो आ रही है। अगर हम इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे Q3 और Q1 दोनों आगे हमारे पास, Q3 कितना है 76, Q1 कितना हमारे पास आया था 41.33। अगर हमने इसकी रेंज निकालनी हो तो निकल जाएगी ऐसे, क्योंकि हमें पता है Q3 माइनस Q1 होता है। सो 76 में से अगर हम माइनस करेंगे 41.33 को तो वो हमारा आता है 34.67। और अगर हमें इसकी डेविएशन निकालनी है तो इस चीज़ को हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना, जो आ जाना है 17.34। अगर हमने इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो हमें पता है Q3 माइनस Q1 होता है और Q3 प्लस Q1। Q3 कितना हमारे पास 76 माइनस 41.33, और अगर इसी को हमने प्लस कर लेना है तो इस चीज़ को अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.295। सो ये आ गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जिसमें हमने क्वार्टाइल्स किए। अगर ये हमारा था क्वार्टाइल का, अगर इसी में हमें आ जाए कि डिसाइल फाइंड आउट करो या परसेंटाइल फाइंड आउट करो तो वहाँ पे हमने Q3 माइनस Q1 की जगह D9 माइनस D1 या P90 माइनस P10 कर देना। लेकिन ज़्यादातर अगर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो क्वार्टाइल्स का ही आता है। सो ये ही था हमारा टॉपिक जिसमें हमने ये दोनों चीज़ें कवर की डिस्टेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवरेज डेविएशन का, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा जो एवरेज डेविएशन का पार्ट 1 होगा, लेकिन डिस्पर्जन का पार्ट 3। आई होप आपके दोनों वीडियोस जो है वो अच्छी समझ आई होंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।